साथियों के लिए नमस्कार। साथियों, नवम भाव में अगर शुक्र स्थित हो तो ग्रंथों ने तो इसकी शुभता बतलाई गई है। इसकी शुभता के पीछे एक रीजन और है जो हम आपको बतलाते हैं। देखिए साथियों, शुक्र आपके नवम भाव में बैठता है तो एक चीज निश्चित हो जाती है कि अब कोई स्त्री, कोई युवती, कोई कलीग, आपकी कोई दोस्त, तो उसके कारण आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। जब जब आपके रिलेशन अपनी पत्नी से या फिर आपके दोस्त से या आपकी कलीग से जो है अच्छे रहेंगे, वो पीरियड आपकी लाइफ का बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य का ड्राइवर कौन है? वो शुक्र है। दूसरी चीज, शुक्र यहां बैठता है तब नवम दृष्टि, वो सप्तम दृष्टि सॉरी जो है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ती है। और तीसरा भाव अगर पत्नी के भाव से गिनेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका भाग्य भाव ये नवम भाव है, तो पत्नी का भाग्य भाव आपका तीसरा भाव हो गया। अब दोनों के पति पत्नी दोनों के भाग्य को संचालित करने की शक्ति किसके पास है? शुक्र जैसे शुभ ग्रह के पास में। एक तो वो भाग्य में बैठा हुआ है, दूसरी अपनी शुभता पत्नी के भाग्य पर डाल रहा है। तो पत्नी का भाग्य आपके भाग्य से कनेक्ट हो गया। ये पीरियड आप नोट कर लीजिए। जब जब आप के रिलेशन बढ़िया रहेंगे, किसी युवती का आपके जीवन में पदार्पण होगा, आगमन होगा, आपके रिलेशन रहेंगे अच्छे सुमधुर जो है, तब तब आपके भाग्य में चार चांद लगेंगे। दूसरी चीज, अब ग्रंथ वाली बात कर लेते हैं हम। ये ग्रंथ की प्रमाणिकता में कि शुक्र नवम भाव में स्थित होता है तो सारावली कहती है कि समम आयत तन वित्त उदार युवती सुख सहजनोपेत, कि ऐसे लोग जो हैं समान सुडौल काया वाले होते हैं, धनी होते हैं, उदार स्त्री वाले होते हैं, सुखी होते हैं, मित्रों से युक्त होते हैं। आगे कहता है श्लोक कि भृगु तनय नवम स्थिते, की भृगु अर्थात शुक्र नवम भाव में स्थित हो तो सुर, देवता, अतिथि, आपके आने वाले मेहमान, गुरु, प्रसक्ता, इन लोगों के लिए भक्त होते हैं, मित्रों से युक्त होते हैं। तो ग्रंथ में भी शुक्र का जो है नवम भाव में विवेचन बहुत ही अच्छा किया गया है। अब इसके राशिगत, दृष्टिगत, युतिगत फलादेश में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे अब शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह आपके मान लीजिए चंद्र शुभ ग्रह होकर के देख रहा है, शुभ जो है गुरु यहां से आपकी 7वीं दृष्टि डाले, यहां से 5वीं दृष्टि डाले, यहां से 9वीं दृष्टि डाले, तब स्थिति जो है वो शुभता में और ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर शुभ ग्रहों की युति यहाँ पर ग्रंथ का कहते हैं कि नवम भाव में जितने ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, व्यक्ति का भाग्य उतना ही प्रबल होता है। और अगर पापी ग्रह यहां देख रहे हो या अग्नि तत्व के ग्रह यहां देख रहे हो तो इसकी शुभता में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। शुक्र कुछ राशियों में बहुत अच्छा फल देता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए तुला राशि है तो शुक्र मूल त्रिकोण राशि में भी हो गया, और तुला राशि यहाँ होने से शुक्र नवमेश भी हो गया, आपका यहाँ बैठा हुआ है और पत्नी के भाग्य को देख रहा है, तो दोनों पद पत्नी का भाग्य को ये चमकाएगा। वृष राशि है तब भी यहाँ पर स्वराशि का हो जाता है, मूल त्रिकोण राशि का, स्वराशि का, उच्च का। अगर कोई ग्रह नवम भाव में बैठा हो तो वो भाग्य की वृद्धि करता है, ऐसा ग्रंथ कहता है। तो शुक्र यहाँ 7वीं राशि में, दूसरी राशि में, और आपकी 12वीं राशि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। तो यहाँ पर ये शुक्र बलवान होकर के स्वराशि और उच्च राशि का होकर के बहुत अच्छा फल देगा, और जितने आपके भाग्य की वृद्धि करेगा उतना ही फिर अच्छा फल वो यहाँ पर आपकी पत्नी के भाग्य की भी वृद्धि करेगा। अब इसकी कुछ युति के बारे में देख लेते हैं। शुक्र के साथ में मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हो। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, शुक्र जल तत्व का ग्रह है। ये दोनों तत्व आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो शारीरिक रोग जो है पति पत्नी में देखने को मिलता है। चंद्र और शुक्र अब 2 स्त्री कारक ग्रह नवम भाव में बैठे हुए हैं और दोनों ही मित्र नहीं है, तो यहां पर हम जो है स्त्री सुख के मामले में थोड़े से जो है हीन हो जाते हैं, या फिर कहिए कि उनके विवाद के चक्कर में अपनी मानसिक सुख को हम खो बैठते हैं। शुक्र गुरु के साथ में बैठा हुआ है, दोनों शुभ ग्रह हैं, हालांकि मित्र नहीं है, लेकिन इनकी सुखता ऐसी है कि ये दुष्प्रभाव
बहुत कम डालते हैं, तो ये लोग दीर्घायु देखे जाते हैं, धनवान देखे जाते हैं, विद्वान देखे जाते हैं। शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, तो शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, जो है शुक्र गुरु है, शनि चेला है। तो यहाँ पर दोनों की, और शनि भाई कालपुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है। अब यहाँ शुक्र के साथ उसकी युति बन रही है, 10वें होकर के यहाँ पर आ रहा है वो। तो ये स्थिति आपको बलवान और धनवान बताती है। शुक्र और मंगल की अगर युति है तो यहाँ मंगल फिर अग्नि कारक ग्रह है। अब स्त्रियों के प्रति आकर्षण जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक से अधिक स्त्रियों के प्रति आपका रुझान बढ़ा हुआ देखा जाता है। शास्त्र कहते हैं दो पत्नी का योग बनता है। दो पत्नी का योग अगर ना भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दूसरा स्त्री से संबंध स्थापित हो जाता है। शुक्र और बुध अगर यहाँ पर स्थित है तो ऐसे व्यक्ति संगीत प्रिय होते हैं, विद्वान होते हैं। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं अधिक से अधिक, तो ये भाग्य भाव प्रबल हो जाता है। शुक्र के साथ शुभ ग्रहों पर दृष्टि है या युति है तो भाग्य भाव आपका प्रबल हो जाता है। और अगर क्रूर ग्रह भी यहाँ पर स्वराशि में बैठे हुए हैं या फिर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, अलग अलग लग्नों में स्थिति बनती है, तब भी भाग्य भाव आपका प्रबल हो जाता है। लेकिन शुक्र से आपका भाग्य प्रबल हो रहा है तो एक चीज निश्चित जान लीजिए कि उसमें एक स्त्री का कहीं ना कहीं बेहतर रोल रहने वाला है। आपकी भाग्य की वृद्धि में उनका जो योगदान है उसको आप अवॉइड ना करें। आप अपनी लाइफ को जो है स्कैन कर लें, उतनी कालखंड को अपने लाइफ के जिसमें आपके संबंध मधुर रहे हैं, स्त्रियों का संपर्क रहा है, वो पीरियड आपको निश्चित रूप से बढ़िया गुजरा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।